फोर्थ पैराग्राफ है आपका। कौशिक सुनहु मंद यहू बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। यहाँ पे लक्ष्मण के अपमानजनक व्यवहार से गंभीर हुए परशुराम जी, बहुत गंभीर हो जाते हैं। अब विश्वामित्र से कहते हैं, लक्ष्मण जी तो उनकी बातों का विपरीत जवाब दे रहे थे, अब वो विश्वामित्र से कहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी के गुरु थे। तो वो उनको कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह कुटिल बालक जो काल के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। ठीक है, बड़ा ही मूर्ख बालक है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में होते हुए पूर्ण चंद्रमा पर कलंक है। सूर्य वंश में पैदा हुआ है, ये सूर्यवंशी है, मगर उसके बाद भी ये पूर्ण चंद्रमा यानी पूरे फुल मून पे, पूर्ण चंद्रमा पे एक कलंक के समान है। फिर कहते हैं, काल कबलु होही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब वो कहते हैं कि इस उद्दंड मूर्ख जो बिना डरा हुआ बालक है, क्षण ही में मैं काल का ग्रास इसको बनाने वाला हूँ। काल का ग्रास यानी इसका वध करने वाला हूँ। काल कबलू होई छन माही, एक क्षण में इसको काल का बस ग्रास बनाने वाला हूँ। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, और मैं पुकार कर सबसे कह देता हूँ कि मुझे कोई भी दोष मत देना कि मैंने इस बालक का वध कर दिया है। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। अब वो विश्वामित्र से कहते हैं, यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, तो इसे मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में बताओ, ताकि ये समझ पाए कि मैं कितना बलशाली और कितना क्रोधी हूं। ओपन द कैमरास एवरीवन। फिर बोलते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अच्छत कौ मरने पारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी दोबारा बोलते हैं, हे मुनि, आपका आपके यश को आपका यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर सकता है। आप तो स्वयं अपने मुंह से अपने कीर्ति की, अपने यश की बड़ाई करे जा रहे हैं, तो आपके अलावा और कौन है जो आपके यश के बारे में बता सकता है। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी बढ़ाई करी है, अपने बारे में बताया है। क्लियर? अब नहीं संतोषु तब, यस व्हाट हैपन? मैम हर्षित को क्लास में ले लो, वो लीव हो गया। बेटा वो एडमिट होगा तो मुझे दिख जाएगा, आई विल डू माई सेल्फ। क्लियर? अब वो कहते हैं, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहू, जनीरे से रो की दुसह दुख सहू। इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं है हे विश्वामित्र, इतने पर भी आपको सॉरी परशुराम, अगर आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए, उसे भी कह दीजिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं, इसके लिए क्रोध को रोक कर क्यों असहनीय दुख आप सहन कर रहे हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं हमसे कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब यहाँ पे कहते हैं, आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, इसीलिए आपके मुंह से गाली देना शोभा नहीं देता है। इज इट क्लियर बच्चा? क्लियर? वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप तो वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, आपके मुंह से गाली देना शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट बोलते हैं, सूर समर करनी, करहई कही न जान वही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। अब यहाँ पे दोबारा से लक्ष्मण जी उनको कहते हैं, शूरवीर तो अपना पराक्रम
करके दिखाते हैं, यानी कि वो अपनी बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करते हैं। जो शूरवीर होते हैं वो अपने कार्य से अपनी वीरता दिखाते हैं, बातों से वीरता नहीं दिखाते हैं। युद्ध में शत्रु को सन्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष अपनी वीरता का बखान करते हैं। जब युद्ध में दोनों तरफ शत्रु आमने सामने बैठे होते हैं, उस समय केवल कायर पुरुष ही अपना अपना बखान करते हैं कि मेरा बखान सुनकर सामने वाला शत्रु डर जाए। यदि वास्तव में कोई वीर है, योद्धा है, तो वो युद्ध भूमि में युद्ध करके और विजय प्राप्त करके ही अपनी वीरता दिखाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दोबारा से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का उपहास उड़ाया, उनका मजाक बनाया। क्लियर है ये वाला पैराग्राफ बेटा? क्लियर है? तो आगे चलें। यस मैम। ओके, वेरी यस मैम। नाइस। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब यहाँ पे देखो बेटा, लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कहते हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। मुझे भरत, to whom you are laughing, what you are doing? I am watching each and every child from here. Be attentive. मैम सॉरी भाई आ गया था यहाँ पे, सॉरी मैम। क्लियर? अब वो कहते हैं कि तुम तो काल को जबरदस्ती मेरे लिए बुला रहे हो। अब नेक्स्ट आप देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के इतने कटु वचन सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और उन्होंने कुठार को अपने हाथ में सुधार कर उठा लिया, जैसे कि अभी की अभी वो लक्ष्मण जी पर वार कर देंगे। और क्या कहा उन्होंने? अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादि बालकु बद जोगु। अब यहाँ पे बैठे कोई भी लोग मुझे दोष नहीं देगा यदि मैं इस कटु वचन बोलने वाले बालक का वध कर दूं, क्योंकि ये कटु वचन बोलने वाला बालक बद जोगु यानी वध करने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत बेवाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। अब दोबारा परशुराम जी गुस्से में कहते हैं कि मैंने बालक समझकर इसको बहुत देर तक छोड़ा है, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। क्लियर हो गया? बाल बिलो की बहुत में वाचा, मैंने इसको बालक समझकर बहुत छोड़ा है, अब यह हो मर निहार भय साचा, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। अब जब परशुराम जी को इतना क्रोधित देखा विश्वामित्र जी ने, तो विश्वामित्र जी आगे आए लक्ष्मण जी के बचाव के रूप में, क्योंकि वो उनके गुरु थे, तो उनको बचाने के लिए आगे आए और बोले, कौशिक कहा क्षमौ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब विश्वामित्र जी बड़े आराम से कोमल मृदुल वचन में कहते हैं कि सज्जन लोग जो होते हैं वो बालकों के गुण और दोषों को महत्व नहीं देते हैं। बाल दोष गुण गनहि न साधु, ठीक है, बालकों के गुण दोष को महत्व नहीं देते हैं। अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को आप क्षमा कीजिए, वो तो बालक है, यदि आपसे कटु वचन में बात की उसने, तो उसके अपराध को आप क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने विश्वामित्र से अब क्या बोला? वो कहते हैं, मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूं, करुणाहीन क्रोधी हूं, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। यानी कि वो लक्ष्मण को कह रहे थे आगे अपराधी गुरुद्रोही। गुरु का
विद्रोह करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है। अब उत्तर देत छोड़ो बिन मारो। यह उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, मेरे जो भी मैं कह रहा हूं सामने से उत्तर पे उत्तर मुझे दिए जा रहा है। केवल कौशिक सील नहीं, उत्तर देत छोड़ो बिन मारो, केवल कौशिक सील तुम्हारो। विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। वो क्रोध में थे, वो लक्ष्मण को चाहते तो मार सकते थे, मगर परशुराम जी में एक मर्यादा थी कि वो बालकों का वध नहीं करते थे, और लक्ष्मण उनके सामने एक बालक समान थे, इसलिए वो क्रोध तो दिखा रहे थे लेकिन अपनी मर्यादा का पालन भी कर रहे थे। और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब नाते यही कटी कुठार कठोर, गुरही उरिन होतहु श्रम थोर। अब परशुराम जी कहते हैं नहीं तो मैं केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से अपने कठोर कुठार से काट कर मार कर अपने गुरु ऋण से मैं मुक्त हो जाता। गुरु का ऋण क्या था उनके, अभी हम डिस्कस करेंगे। गाधी सुनु कै हृदय हसी, मुनहि हरियारे सूझ। अयमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अजूब। अब यहाँ पे दोबारा देखें तो परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे। गाधी सुनो, गाधी कौन है? विश्वामित्र जी को बोला गया है। विश्वामित्र जी ने उनकी बातें सुनकर हृदय हंसी मुने, अब वो अपने मन में हंसने लगे कि और बोलने लगे कि मुनि को अब तो अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के, एक मिनट कहाँ गया, गाधी सुनु का हृदय हंसी मुनि हरियारे सूझ। वो सोचते हैं कि अरे इस मुनि को तो हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, उर्मय खांड न उठाऊं अजऊ न बूझ अबूझ, यानी कि हरा ही हरा दिख रहा है, ये लोहे से बनी खांड है, ये गन्ने से बनी खांड राम और लक्ष्मण को समझ रहे हैं। खांड क्या होता है बेटा? जब गुड़ पकता है ना तो जो पतला गुड़ होता है ना उसको कहा जाता है खांड। ठीक है, वो कहते हैं ये गन्ने से बनी खांड राम लक्ष्मण को समझ रहे हैं विश्वामित्र, लेकिन ये नहीं जानते कि ये दोनों लोहे से बनी खांड है, इनको इतनी जल्दी पराजित करना असंभव है। इज इट क्लियर बच्चा? क्लियर है? Yes. नेक्स्ट है, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, कौ नहीं जान विदित संसारा। यहाँ पर परशुराम जी जब निरंतर अपने बल का बखान कर रहे थे और लक्ष्मण जी उनका उपहास उड़ाए जा रहे थे, तो इसी दौरान लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। कौ कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, कौ नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट कहता है, माता पिता ही उर्नी भय नी के, गुरनी रहा सोचू बड़ जी के। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी देखो किस तरह परशुराम जी से कहते हैं, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, ठीक है, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष बाकी है। लक्ष्मण जी ने उनको याद दिलाया, और जिसके लिए आप बहुत ही चिंतित हो रहे हैं क्योंकि अभी तक आप अपने गुरु का ऋण चुका नहीं पाए हैं। फिर आगे कहते हैं, जो जनु हमरो माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब यहाँ पे दोबारा से लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गुरु ऋण आप हमारे ही माथे लिखना चाहते हैं, आप
मेरे माथे पर ही लिखना चाहते हैं, मेरा ही सिर काटना चाहते हैं। और बहुत दिन बीत जाने के कारण अब तो आपके गुरु के ऋण में बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा, ठीक है, बहुत सारा ब्याज भी बढ़ गया होगा। फिर आगे कहते हैं, अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। ध्यान से सुनना बेटा। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं, इसलिए आप अपने हिसाब लगाने वाले को बुला लाइए। जो भी आपके ऋण का ब्याज बढ़ गया है उसका हिसाब लगाने वाले को आप यहाँ पर बुला कर ले आइए और हिसाब भी लगवा लीजिए हिसाब। मैं थैली खोलकर तुरंत ही उसे चुकता कर दूंगा, उस ब्याज को दे दूंगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली, जितना हिसाब बनेगा मैं थैली खोल के दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब यहाँ पे देखना बेटा, लक्ष्मण के इतने कटु वचन सुनकर जो वहां पे जनक सभा थी उसमें सब में हाहाकार मच गई कि अब ये लक्ष्मण गलत बात बोल रहे हैं, अब परशुराम से बहुत गलत बात बोल रहे हैं। ये बोलने का कोई मतलब नहीं है कि आप अपने हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, जो भी हिसाब बनता है मैं उन्हें दे दूंगा। उसके बाद सभी सभा जब हाय हाय पुकारने लगी, भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो निप दोही। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ता जा रहा हूं, ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं। फिर कह रहे हैं, आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले थे, यानी कि मिले न कभौ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। अब यहाँ पे देखना वो क्या बात बोल रहे हैं, बहुत गलत बात परशुराम जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आज से पहले आपको कोई भी अच्छा योद्धा नहीं मिला है, ठीक है। हे ब्राह्मण, आप अपने ही घर के श्रेष्ठ हैं। उनको शिवजी ने शस्त्र विद्या सिखाई और विश्वामित्र परशुराम जी एक बहुत बड़े योद्धा भी थे, मगर उनको लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, आप तो केवल अपने घर के ही श्रेष्ठ हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनन लखनऊ निवारे। अब सभा में बैठे सभी लोग इस अटपटी बात को कहने लगे कि लक्ष्मण जी जो है वो अनुचित बोल रहे हैं। पूरी सभा में विपरीत हो गए सभी लोग, और विपरीत स्थिति को देखते हुए राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप होने के लिए कहा। जैसे हम आंखों का इशारा करते हैं ना कि चुप हो जाओ, राम जी ने लक्ष्मण जी को चुप करते हुए कहा। और तभी श्री राम ने संकेत दिया और आगे देखते हैं, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कुरुसान, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। यहाँ पे देखो, अब जब स्थिति बिगड़ती हुई देखी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी जब क्रोध की अग्नि में बहुत ज्यादा भड़क गए तो उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर शांत करने के लिए राम जी वहां पर सामने आ गए और सामने आकर उन्होंने बहुत